इस्तीफा मांग रहे हैं उस मुख्यमंत्री से जो आपके कुंभ आने के महीनों पहले से कुंभ में पैदल घूम घूम करके आपकी व्यवस्थाएं बना रहा है। इस्तीफा मांग रहे हैं उस मुख्यमंत्री से जो एक एक अखाड़े में जाकर के हाथ जोड़ करके महात्माओं से उनकी सुविधा पूछ रहा है। इस्तीफा मांग रहे हैं उस मुख्यमंत्री से जो हेलीकॉप्टर से आपके सिर पर फूल बरसा रहा है। तो कल बहुत भावुक थे। बहुत मुझे लगता है कि सनातनी के दिल में ही यह भाव आ सकता है। और योगी जी तो साधु हैं, एक परंपरा के आचार्य हैं, नाथ परंपरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नाथ संप्रदाय के। और मुझे लगता है कि योगी जी के मन में जो भाव आया वो भाव कट्टर सनातनी के मन में आ सकता है। वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। कुछ लोग प्रयागराज महाकुंभ में बीजेपी की विरोधी पार्टी के एजेंट के रूप में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद का, क्योंकि जब से प्रयागराज महाकुंभ शुरू हुआ है तब से ही मूर्ख अभिमुक्तेश्वरानंद ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है। अभी जब प्रयागराज महाकुंभ में 2 जगह भगदड़ मची, उसके बाद से एजेंडाचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग लिया। लेकिन इस बयान के बाद से कई सारे साधु संतों ने इस मूर्ख को आड़े हाथों लिया है। जिस सरकार का, जिस पुलिस का, जिस व्यवस्था का हम उपभोग करते हैं, जिसके कंधे पर बैठ करके चांदी की कुर्सी लेकर के हम घूमते हैं, उसी को कहना कि इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, इनकी सेवा अच्छी नहीं है, इस्तीफा मांगना तो तब मांगना चाहिए था जब राम जन्मभूमि के भक्तों को, निरपराध लोगों को दौड़ा दौड़ा करके अयोध्या में गोली मारी गई थी। इस्तीफा मांगना था तो तब मांगना था जब निरपराध निहत्थे साधुओं को पालघर में मार डाला गया था। इस्तीफा मांगना था तो तब मांगना चाहिए था जब काशी में चौराहे पर घसीट घसीट करके पुलिस ने डंडों से पीटा था। उनको तो क्षमा कर दिया। उन लोगों को तो सत्ता में बिठाना चाहता है, ये सिर्फ बीजेपी का विरोधी है। इसीलिए तो बीजेपी के हर मुद्दे का विरोध करता है, फिर चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो या फिर हिंदू राष्ट्र की बात हो। दिख तो रहा है सब कुछ कि क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है। अगर और इसके बारे में कोई आवाज उठा दे तो आप उसको कहते गलत। क्या हिंदू समाज चाहेगा कि हम सत्ता के पक्ष में खड़े होकर के मलाई काटें? कि हिंदू समाज चाहेगा कि उनकी जो जेन्युइन बात है उसको हम उठाएं? एजेंडाचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को जाकर कोई समझाओ, ये कोई हिंदू की आवाज नहीं उठा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का पूरी तरह से विरोध कर रहा है। ये बोलता है सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में कोई व्यवस्था नहीं की है, ना साधु संतों के लिए, ना श्रद्धालुओं के लिए, और उनकी वजह से ही भगदड़ मची है। लेकिन आप इन संतों को सुनिए, इन्होंने योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई व्यवस्था पर क्या बोला। इस्तीफा मांग रहे हैं उस मुख्यमंत्री से जो आपके कुंभ आने के महीनों पहले से कुंभ में पैदल घूम घूम करके आपकी व्यवस्थाएं बना रहा है। इस्तीफा मांग रहे हैं उस मुख्यमंत्री से जो एक एक अखाड़े में जाकर के हाथ जोड़ करके महात्माओं से उनकी सुविधा पूछ रहा है। इस्तीफा मांग रहे हैं उस मुख्यमंत्री से जो हेलीकॉप्टर से आपके सिर पर फूल बरसा रहा है। आप क्या कल्पना करते हैं, मुख्यमंत्री सहस्रबाहु हैं और सारी भीड़ को हाथ में गोद में उठा करके नहलाएंगे और घर पहुंचाएंगे? जनता को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। असावधान लोग अपने घर की सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाते हैं, सर फूट जाता है। तो आप राजगीर पर मुकदमा कर। सुना आपने इन महंत ने क्या बोला। प्रयागराज महाकुंभ की सारी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी आंखों के सामने करवाई है। जब से प्रयागराज महाकुंभ शुरू नहीं हुआ था, उसके 2 महीने पहले से ही योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज में आ रहे थे और हर एक व्यवस्था करवा रहे थे। महाकुंभ प्रारंभ होने के बाद वे सभी साधु संतों, अघोरी, नागा साधु सभी अखाड़े के शिविर में जा रहे हैं, उनसे उनकी व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं। अब आप सोचिए किस मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है कि वे साधु संतों से उनकी व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। कौन सा ऐसा सीएम है जो ऊपर से फूल बरसा रहा है। इतनी अच्छी व्यवस्था करने के बाद भी एजेंडाचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ जी का विरोध कर रहा है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी जी ने योगी आदित्यनाथ जी को कट्टर सनातनी कहा है। स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज ने बताया है कि जब प्रयागराज महाकुंभ में 2 जगह भगदड़ मची, उसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से बात की। वे बात करते हुए काफ़ी भावुक हुए और ये आपने भी देखा होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछ रहे थे
तब भी वे रो रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ उनको ही पता है उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था करने में कितनी मेहनत की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अभी मुक्तेश्वरानंद ने एक बार ये नहीं कहा कि हाँ इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है। भगदड़ तो प्रयागराज महाकुंभ प्रारंभ होने से 15 दिन बाद हुई है, लेकिन उसके पहले भी अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छी व्यवस्था की है, क्योंकि इस मूर्ख को सिर्फ बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ जी की, नरेंद्र मोदी की आलोचना करना आता है, कभी भी उनका सपोर्ट नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार करने का कार्य कर रहा है। ये योगी आदित्यनाथ जी से सीएम पद से इस्तीफा मांग रहा है। सबसे पहले तो इसे शंकराचार्य के पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये इस पद के लायक नहीं है। ये इस पद पर रहकर राजनीति कर रहा है, क्योंकि ये जैसा विरोध कर रहा है, कल से इस पद की क्या मर्यादा रहेगी, क्योंकि आज लाखों लोग अभी मुक्तेश्वरानंद को गाली दे रहे हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि ये बीजेपी का विरोधी है, ये सनातन का विरोधी है। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूँ कि आप इसकी बातों पर ध्यान ना दें और एक ऐसा आंदोलन चलाएं जिससे इसे शंकराचार्य के पद से हटाया जा सके। जय श्री राम, जय हिंद।